नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी को पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि इस तरह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 30 का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने, देखो चित्र दिया गया था हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे जो एसी है, एसी क्या है भाई? एक डोर है, ठीक है। और ए बी क्या है? ये शिखर की लंबाई है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं? माना शिखर की ऊंचाई, माना शिखर की ऊंचाई। देखो इस शिखर की ऊंचाई देखो कौन सी है? ए बी है ना। तो ए बी को क्या मान लेंगे हम? एच मीटर। क्या मान लेंगे? एच मीटर। तो देखें यहां लिख दिया हमने एच मीटर, ठीक है। तथा डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कौन सी होगी भाई? एसी हो गई ना। तो डोर की लंबाई एसी बराबर कितना है? 20 मीटर। ये अपने पास दिया हुआ है भाई, ये चीजें दी हुई है। 20 मीटर डोरी की लंबाई दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा कि कोण कितने डिग्री का बनाता है? वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अपने जो भूमि का स्तर ये बी है ना, बी से सी तक, ठीक है। ये क्या है? जमीन पे टिका हुआ है भाई शिखर। तो यहाँ से छड़ रहा है, ठीक है। जिसका शिखर का है ए बी। और कोण कितना है भाई? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम कोण क्या लिखेंगे भाई? थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा। थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है हमें? ए बी, शिखर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये खंबा है भाई, ठीक है। या इसको शिखर मान लो या खंबा मान लो, ठीक है। शिखर या खंबा, ठीक है। ये खंबा है, इसका शिखर हो गया ना ए। अब देखिए इसमें समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज ही तो बन रहा है। समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहां बी क्या है? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा। देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब क्या हो गया यहाँ पे? ए बी। लंब क्या हो गया? ए बी। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या हुआ भाई? ए सी, ठीक है। ये लिख दिया ए सी। अब देखिए साइन थीटा, थीटा को तो मान दिया भाई कितना? 30 डिग्री। तो लिख दिया हमने साइन 30 डिग्री। और ए बी का मान क्या दिया हुआ है हमारे पास? एच, ठीक है। एसी का मान कितना दिया हुआ है? 20। कितना दिया हुआ है? 20। हम जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। और ये आगे है एच बटा 20। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 2 को एच से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2h बराबर 20 को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा? 20। अब हमें चाहिए क्या? h का मान। तो 20 बटे में 2, 2 का भाग देंगे 20 में कितने बार गया? 10 बार गया भाई। h का मान कितना आ गया? 10 मीटर। कितना आ गया? 10 मीटर। यही हमारा आंसर होगा भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कह रखा था कि 20 मीटर लंबी डोर है और वो सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है। ये शिखर से बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या बंधा हुआ है? शिखर से बंधा हुआ है। तो खंबे की ऊंचाई मान ली, माना खंबा की ऊंचाई कितनी है? ए बी। कितनी है? ए बी है भाई। खंबे की ऊंचाई कितनी है? ए बी। यहाँ खंबे की ऊंचाई, ठीक है। और ये खंबे का शिखर था भाई कौन सा? ए, ठीक है। और डोर की लंबाई 20 मीटर दी हुई थी। थीटा का मान कितना दिया हुआ था? 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज बना हुआ है। देखो यहाँ पे बी को समकोण दिया हुआ है पहले चित्र में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो साइन थीटा लेंगे भाई हम। साइन थीटा क्यों लेंगे? देखो यहाँ से हमें इसका ये लंब है ना, ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। तो लंब किस में होता है भाई? लाल बटा कक्का से हम देखेंगे साइन थीटा, ठीक है भाई। ये टेन से भी हो सकता है, टेन से भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर क्या चाहिए? हमें टेन में क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। देखो आधार का हमारे पास कोई मान दिया नहीं होता, तो पहले हम आधार का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर बाद में इस ए बी का मान निकालेंगे। तो इससे अच्छा है हमें सिर्फ एक ही मान, ठीक है। यहाँ से सिर्फ एक ही मान निकालना हो, इसलिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा का यूज करेंगे भाई यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या होगा भाई? लंब बटा कर्ण। देखो लंब कितना है? ए बी। और कर्ण कितना है? ए सी। अब ए बी का मान दिया हुआ है कितना? एच। और ए सी का मान कितना दिया हुआ है? 20। इसको हल किया तो एच का मान कितना आया? 10 मीटर, जो कि क्या है हमारे खंबे की ऊंचाई है भाई। खंबे की ऊंचाई यही हमारे क्या है? खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। कुछ इस प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है भाई, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 23 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझ में आएगा। देखो एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये पेड़ की ऊंचाई हो गई, ठीक है। ये शिखर हो गया, इसकी चोटी हो गई। इसको कोई बिंदु दे लेते हैं हम, डी मान लिया यहाँ से। अब ये कहीं से तो टूटेगा, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ से टूट गया, ठीक है। तो यहाँ से टूट रहा है, मान लिया ये यहाँ से टूट गया और यहाँ से जमीन को छूता है भाई, ठीक है, जमीन को छूता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये दूरी पता नहीं, हम इसको हमने मान लिया क्या, एच मान लिया भाई, ठीक है, एच मीटर मान लिया इसको। अब यहाँ बिंदु हमने ए और यहाँ बी और यहाँ पे सी मान लिया भाई, ठीक है। अब देखो पेड़ की ऊंचाई कौन सी गई, बीडी तो गई भाई, बीडी हुई ना पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब ये कोई बिंदु है ए, वहां से टूट रहा है भाई, यहाँ से टूट के सी बिंदु को छूता है भाई। जो सी बिंदु का है, जमीन को छू रहा है, सी बिंदु सी कहाँ छू रहा है, जमीन को छू रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है भाई। ये जब यहाँ से टूट के नीचे आएगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाएगा भाई, 30 डिग्री का। और देखो ये समकोण है ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 मीटर है, शिखर जमीन को छूता है। देखो ये शिखर है, यहाँ से टूटा ये दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी कितनी है भाई, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। तो हम देखो इसमें मानते हैं क्या कि माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कौन सी होगी भाई, बीडी। पेड़ की ऊंचाई बीडी बराबर एच मीटर। उसको क्या मान लिया भाई हमने, एच मीटर मान लिया भाई, ठीक है। अब देखिए और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। थीटा का मान लिख देते हैं कितना, 30 डिग्री। और बीसी, बीसी कितनी दी हुई मेरे पास, जमीन को छू रहा है, ये कितना, 8 मीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन सा, एबीसी बन रहा है ना। तो लिख देंगे यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी में या से, ठीक है। अब देखें यहाँ से हम पहले इसका ये लंब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेन थीटा, क्या करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लाल बटा काका में, लाल बटा काका लंब बटा आधार। देखो लंब क्या हो गया यहाँ पे, ए बी, ठीक है, ए बी हो गया। और लंब बटा आधार, आधार कौन सा है, बी सी, कौन सा है, बी सी। ये दिया हुआ है ना हमारे पास। देखो अब 10 30 है, 30 का मान कितना होता है, देखो यहाँ लिखते हैं पहले तो 10 30 30 डिग्री। ए बी का मान हमें पता नहीं, तो इसको ए बी रहने दो आप। बीसी का मान दिया हुआ है कितना, 8। अब 10 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। ए बी ऐसे बटे में 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसको, तो क्या है भाई ये, √3 ए बी बराबर 8। हमें क्या चाहिए, ए बी का मान चाहिए यहाँ से, है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो ये गुणा में √3 कहाँ चला जाएगा, 8 के भाग में, कहाँ जाएगा, 8 के भाग में, और इसकी इकाई लगा देते हैं भाई मीटर। तो हमारी ए बी कितनी आ गई भाई, 8/√3, 8/√3 आ गई भाई। अब देखो ये कौन सी भुजा के लिए आ रहा था, ए बी भुजा के लिए, क्योंकि हमें ए बी भुजा चाहिए थी। यहाँ लिख भी सकते हैं हम ए बी भुजा के लिए, है ना, ए बी भुजा के लिए। अब देखो इसी प्रकार अब हमारे पास दो मान आ गए भाई, ए बी और बी सी आ गया, ठीक है। तो हम क्या, हमें एसी चाहिए, तो एसी कितना होगा, ठीक है। अब एसी चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा भाई, जैसा नाम है वैसा ही काम करना पड़ेगा, ऊंचाई और दूरी। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं क्या कि भुजा एसी के लिए, वहां क्या लिखा था, भुजा बीसी के लिए, तो भुजा एसी के लिए, भुजा एसी के लिए। अब एसी भुजा के लिए देखो क्या हो जाएगा भाई, कोस, कोस थीटा, ठीक है। अब कोस थीटा क्या होता है भाई, लाल बटा का से आधार बटे में कर्ण। आधार क्या हो गया भाई यहाँ पे, बीसी, क्या हुआ, बीसी। और कर्ण क्या है भाई यहाँ पे, एसी, ठीक है। अब देखें कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान 30 डिग्री बराबर, अब बीसी का मान कितना है भाई, बीसी का मान 8, कितना है 8। और एसी का मान कितना है भाई, 8/√3, ठीक है। अब कोस 30 का मान क्या होता है भाई, जो साइन 60 का होता है वो कोस 30 का होता है, ऐसे याद रखा करो।
हर एक मान है, इनका अनुपात एक दूसरे से व्युत्क्रम होते हैं, विपरीत होते हैं भाई, ठीक है, और जुड़ा हुआ होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो कोस 30 का मान भी क्या होगा? √3/2। तो ठीक है भाई, ये 3/2। अब ये देखिए 8/8, और ये √3 था, कहां चले जाएगा? ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, एसी का मान तो दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है, एसी का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो ये एसी रहेगा भाई। यहाँ पे क्या रहेगा? एसी। तो देखिए cos थीटा क्या हो गया हमारा? BC/AC हो गया, ठीक है। तो cos थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है भाई? 30 डिग्री, ठीक है। और BC का मान कितना दिया हुआ है भाई? B और C 8 मीटर। AC का तो हमें ज्ञात करना है, तो AC ऐसे AC, ठीक है। अब देखो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? जो sin 60 डिग्री का मान होता है ना, वही क्या होता है? cos 30 डिग्री का। तो देखिए sin 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो ये cos 30 का हो गया। अब 8/AC, इसको हल किया तो क्या है भाई? ये √3AC = 16। ये आ गया। हमें क्या चाहिए यहाँ से? ये AC का मान, तो क्या हो गया भाई? 16/√3। आगे इसकी इकाई लगा दिया मीटर में। तो AC का मान कितना आ गया भाई? 16/√3। कितना आ गया? 16/√3 मीटर आ गया। अब क्या चाहिए हमें? पेड़ की ऊंचाई चाहिए भाई। क्या चाहिए? ये पेड़ की ऊंचाई BD चाहिए। तो BD क्या है भाई? यहाँ पे देखो, BD AB प्लस AD। AD क्या है यहाँ पे भाई? AC है, तो AB प्लस AC। अब देखो यहां से BD बराबर, AB का मान कितना आया था भाई हमारे पास? 8/√3। कितना आया था? 8/√3। और AC का मान कितना आया? 16/√3। इसको हल किया तो कितना हुआ भाई? 16 और 8 24, 24/√3, ठीक है, मीटर। या तो आप ये लिख सकते हो, यदि ये न लिखो, ठीक है, यदि ये नहीं लिखना चाहो तो आप इसका प्रमेयकरण कर सकते हो भाई। क्या कर सकते हो? प्रमेयकरण कर सकते हो। देखो 24/√3। अब देखो हर का प्रमेयकरण कर दे, यहाँ से √3 और √3। ऊपर क्या हो गया भाई? 24√3 हो गया। नीचे गुणा क्या? √3, √3 को कितना हुआ? 3। 3 से काटा 24 को कितनी बार? 8 बार। तो क्या आ गया भाई मान? 8√3 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? 8√3। हमारा यही आंसर होगा भाई। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसकी थोड़ी कुछ लंबी है, तो आपको वैसे बता देते हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 23 डिग्री का कोण बनाता हो। तो देखिए भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो देखिए क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर तो ऊंचाई है भाई इसकी, ठीक है, और कोण कितना बना रहा है? 23 डिग्री का। कितना बना रहा है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का कोण है भाई। और ये ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। लेकिन आगे क्या कर रही है? जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी भाई? ये ज्ञात करना है हमें। तो दूसरा देखो क्या कर रहा है कि वो एक 3 मीटर की बना रहा है भाई, 3 मीटर ऊंचाई की फिसलन पट्टी, ठीक है, ये होगी। और ये कितना बना रहा है? भूमि से 60 डिग्री का कोण। इसको हम नामांकन कर लेते हैं PQR। क्या कर लेते हैं? PQR, ठीक है। ये समकोण बनता है इसमें। अब देखिए ये कितनी ऊंचाई है भाई इसकी? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई? दोनों स्थितियों में देखो, दोनों फिसलन पट्टियों की दूरी ज्ञात करनी है भाई। दूरी कौन सी? ये AC, ठीक है। इसमें PR। तो देखो पहली स्थिति में तो हम लिख देते हैं केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा? त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। देखो ABC में, देखो समकोण त्रिभुज में, देखो हमें थीटा का मान दिया हुआ है कितना? 30 मीटर। थीटा बराबर, सॉरी, 30 डिग्री। और देखो AB ऊंचाई, किसकी ऊंचाई भाई? फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी हुई? 1.5 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई? AC मतलब फिसलन पट्टी की दूरी ज्ञात करने के बाद फिसलन पट्टी की दूरी
कितनी है। तो देखिए हम करते हैं यहाँ से साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर ए बी, ठीक है। और कर्ण क्या है भाई यहाँ पर ए सी। देखो थीटा का मान कितना दिया है हमारे पास 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है भाई 1.5, ठीक है। एसी का मान ज्ञात करना है, एसी को ऐसे किससे रखा। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2, कितना होता है 1/2। तो देखिए 1/2 बराबर 1.5 इक्वल बट्टे में एसी। अब यहाँ से एसी का मान कितना आ गया, एसी बराबर 1.5 गुणा 2, ठीक है। तो एसी बराबर 1.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 3, ठीक है। तो जो पहली फिसलन पट्टी थी उसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई 3 मीटर, कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी होगी 3 मीटर आ जाएगी भाई, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों के लिए थी ये, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए छोटी फिसलन पट्टी बनाई हुई थी जिसकी ऊंचाई कितनी थी 1.5 मीटर। तो उसकी दूरी कितनी आ गई फिसलन पट्टी की, देखो यहाँ ऐसे तो फिसलेंगे ना वो तिरछे, तो ढाल के रूप में, तो कितना है उसका ढाल 3 मीटर का। अब देखिए दूसरी स्थिति कैसे सेकंड में आ जाएगी भाई, आप क्या सेकंड, इसमें क्या है देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। इसमें भी वही ज्ञात करना है हमें, ठीक है। फिसलन पट्टी की दूरी ज्ञात करना है, इसका ढाल कितना है। तो देखो समकोण त्रिभुज इसमें कितना दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और पी क्यू मतलब उसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 3 मीटर, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, हमें पी आर ज्ञात करना है ना भाई। तो क्या करेंगे पुनः साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो भाई पी क्यू, ठीक है। और कर्ण कौन सा हो गया पी आर, ये हो गया। अब देखो साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है भाई 3 मीटर। पी आर का हमें ज्ञात करना है, पी आर का ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है भाई √3/2, कितना होता है √3/2। और ये आ गया, इसको हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ गया भाई √3 पी आर इक्वल टू 6, 2 को 3 से गुणा किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें तो पी आर का मान चाहिए भाई, तो पी आर इक्वल टू 6/√3। अब देखो हम इसको हर का प्रमेयकरण कर देते हैं भाई, √3 को √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं भाई। देखिए हर का प्रमेयकरण हो गया, तो क्या आ गया ये 6√3 कितना हुआ ये 3 आ गया। इसको काटा 3 दूनी 6, ठीक है। तो कितने आ गए भाई पी आर की दूरी 2√3, ठीक है 2√3 मीटर। इसकी दूरी कितनी आएगी भाई 2√3 मीटर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 23 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 23 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसमें क्या है समकोण त्रिभुज से ही हल होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ए मान लिया, यहाँ बी और यहाँ सी, ये समकोण हो गया भाई ये। अब देखो उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का, ये कितना है भाई 30 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, पाद बिंदु कौन सा हो गया भाई ये, ठीक है। ये दूरी कितनी है 30 मीटर, कितनी है भाई ये 30 मीटर की दूरी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई कौन सी है भाई ये हो गई ना, इसको क्या मान लिया हमने h, क्या मान लिया भाई हमने h। तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए भाई हम लेते हैं tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, क्या होता है भाई लंब बटे में आधार होता है। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है भाई h है ना, और थीटा का मान क्या है भाई 30 डिग्री, ठीक है। और लंब का मान कितना है यहाँ पे h, ठीक है। आधार का मान कितना है भाई 30 मीटर, कितना है 30 मीटर। आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या कि ए बी बटे में बी सी, ठीक है ए बी बटे में बी सी। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है भाई 1/√3, ठीक है। इसको हल किया आगे
तो क्या है ये h√3 इक्वल टू 30, हमें चाहिए √3, हमें क्या चाहिए भाई h का मान, ठीक है h का मान चाहिए, तो 30 में √3 भाग देगा। अब देखो हर का परमेयकरण कर देते हैं हम, हर का परमेयकरण कर देते हैं भाई, मतलब ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो गया देखो ये 30√3 बटे में 3, 3 से घटा 30 कितने बार 10 बार, तो h का मान कितना आ गया भाई h बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, जहां h क्या माना था हमने मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसकी कुछ थ्योरी बड़ी है भाई, तो वैसे बता देते हैं आपको कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है भाई, कितनी ऊंचाई है 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई किस प्रकार का होगा हमारा डायग्राम, कुछ इस प्रकार का डायग्राम हो गया, इसको हमने एबीसी नाम दे दिया भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, देखो ये भूमि है, यहाँ से ऊंचाई कितनी हुई है 60 मीटर। ठीक है, अब देखो आगे, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। भूमि के 60 डोरी का झुकाव कितना है भाई, ये झुकाव देखो कितना है 60 डिग्री का, कितना है भाई 60 डिग्री का है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई आती है। डोरी की लंबाई कौन सी होगी, यही होगी ना एसी। ठीक है, एसी क्या होगी डोरी की लंबाई, क्या लिख लेंगे हम डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई क्या माना हमने एसी। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, और ऊंचाई कितनी होगी भाई इसमें h बराबर 60 मीटर हो गया। ठीक है, चलो करते हैं इसको आगे। तो यहां देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा गया भाई ये एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या है भाई, लंब दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है हमें डोरी की लंबाई, ऐसी ज्ञात करनी है, तो हम क्या लेंगे साइन। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, जहां लंब कितना है भाई हमारा ए बी। ठीक है, और कर्ण क्या है भाई एसी। अब थीटा का मान कितना था हमारे पास, थीटा बराबर 60 डिग्री, कितना था 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ए बी का मान कितना दिया भाई हमारे पास 60, एसी का मान ये तो ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 2, कितना होता है √3 बटे 2, और ये 60 है, एसी का मान ज्ञात करना है भाई हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं, तो क्या हो गया एसी √3 इक्वल टू 60 इंटू 2, क्या चाहिए मतलब एसी का मान चाहिए भाई। ठीक है, जो एसी क्या है डोरी की लंबाई बटे में क्या आ गया √3। अब क्या करते हैं इसका √3 से परमेयकरण कर देते हैं भाई, इसका क्या कर देते हैं परमेयकरण, अर्थात हर का परमेयकरण। तो देखो क्या हो गया ये एसी बराबर 60 × 120 इंटू √3 बटे में 3 हो गया, 3 से घटा 120 कितना 40, तो एसी का मान कितना आ गया भाई एसी बराबर 40√3, कितना आ गया 40√3 मीटर। ठीक है, आगे इसकी इकाई, तो एसी क्या माना था हमने डोरी की लंबाई। अच्छा डोरी की लंबाई कितनी है भाई, डोरी की लंबाई कितनी आ गई 40√3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बस डायग्राम से समझना है आपको। ये कोई ऊंचाई है इसकी, यहाँ इसका शिखर है ये। ठीक है, यहाँ से इस पतंग की डोरी है ये, इस बाद में से उड़ रही है ना, ये डोरी कितनी होगी, इसकी हमें लंबाई याद करनी है डोरी की, और ये ऊंचाई दी हुई है हमारे पास कितनी 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है पतंग। ठीक है, 60 मीटर पतंग उड़ रहा है भाई ऊंचाई पे, तो यहाँ पे उड़ रहा है कोई पतंग। ठीक है, ये पतंग उड़ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से उसकी डोरी, ठीक है, पाद बिंदु से उस डोरी की लंबाई वो ज्ञात करनी थी हमें, जो समकोण त्रिभुज एबीसी से हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकी क्या है थोड़ी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए हम बता देते हैं। वैसे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है भाई। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, ये मान लिया हमने 1.5 मीटर लंबा लड़का है भाई। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा है भाई भवन, कितना है 30 मीटर ऊंचा, तो ये इसे तो लिया जाएगा ना 30 मीटर, ये टोटल कितनी दूरी होगी भाई
ये 30 मीटर हो गई। ठीक है, इसको हम डायग्राम को इस प्रकार से बना देते हैं। अब क्या कह रहे हो, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह भवन ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। भाई कितना हो जाता है, देखो यहां से पहले मतलब ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया ये 30 डिग्री होगा भाई। अब क्या कर रहा है, देखो ये यहां से इस भवन की ओर जा रहा है भाई, किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, कुछ दूरी चलता है। ठीक है, कुछ दूरी चलने के बाद देखो क्या हो गया, उसके आंख का उन्नयन कोण कितना हो गया भाई 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री, पहले कितना था 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेंगे भाई दोनों तरफ। ठीक है, अब देखो इसको x मान लेते हैं, ये यहां से यहां तक चल के गया ना, मतलब यहां से चल के गया ना वो भवन की ओर, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है भाई कि वो भवन की ओर कितनी दूर चला। अब देखिए क्या करा है कि इसमें ये भवन है टोटल। ठीक है, कितना है भवन, यहां से यहां तक ये भवन है। ठीक है, और ये लड़के की लंबाई थी, और टोटल लंबाई कितनी है भाई 30 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 28.5। कितनी हो जाएगी भाई ये 28.5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, देखो इनको नामकरण कर लेते हैं भाई ए बी। ठीक है, और यहाँ दे दिया हमने सी, और ये डी, यहाँ दे दिया ई, और ये एल। ठीक है भाई, तो भवन की ऊंचाई, देखो भवन की ऊंचाई क्या हो गई ए बी। ठीक है, तो ए बी कितनी हो जाएगी भाई 30 माइनस 1.5, जो कितना हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर हो गई है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, सबसे पहले और थीटा का मान देखो भाई, थीटा का मान एक तो 60 दिया हुआ है, एक 30 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले लेते हैं 60 डिग्री के लिए। ठीक है, 60 डिग्री के लिए लेते हैं, तो क्या हो गया भाई tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया भाई यहाँ पे ए बी, क्या हो गया ए बी, और यहाँ पे इसका आधार क्या हुआ BC, क्या हुआ BC। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना होता है भाई √3, कितना होता है √3। अब ए बी का मान देखो भाई कितना है 28.5, और BC का मान दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको BC मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा भाई, देखो BC इक्वल टू 28.5 बटे में √3, तो भाई √3 से गुणा होगा, तो √3 फिर इसके भाग दे देगा भाई, तो BC का मान आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया भाई हमने। ठीक है, अब पुनः देखिए कि पुनः ये क्या था भाई त्रिभुज, यहां लिख देना समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखो हमारा समकोण त्रिभुज ABC इसका ले लिया। अब देखो दूसरा एंगल और दिया हुआ है हमारा कितना उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, अब देखिए वहां भी थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा भाई 30 डिग्री, क्योंकि 30 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे tan थीटा, वापस क्या करेंगे tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या भाई AB, क्या है AB। ठीक है, अब आधार देखो भाई इसके दो स्टैंड हो गए, एक तो यहाँ से यहाँ तक का और एक यहाँ से यहाँ तक का, अर्थात BD हो गया नहीं, क्या हो गया BD। अब देखो tan थीटा क्या है भाई 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री, AB का मान जो कितना है 28.5 है, कितना है 28.5। अब देखो BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD ये लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो गया tan 30 डिग्री इक्वल टू 28.5 BC का मान क्या आया था भाई हमारे पास 28.5, तो ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होता है एक था √3 इक्वल टू 28.5 बटे BC को ऐसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, प्लस CD का मान क्या है भाई, देखो यहाँ पे हमने क्या माना था x, क्या माना था हमने x माना था भाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया ये x प्लस BC इक्वल टू 28.5 गुणा √3, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं भाई, इसको हल करते हैं। देखो BC का मान रखें कहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से BC का मान रखने पर। ठीक है, तो x प्लस BC का मान कितना था भाई, यहाँ देखो 28.5 बटे में √3।
ठीक है, ये हो गया। अब बराबर में क्या है भाई हमारा 28.5 इंटू √3। अब देखिए इसका पक्षांतरण कर देते हैं उधर, तो देखिए 28.5 गुणा √3, ये किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। 28.5 बटे में √3 गुणा करेंगे इसको, देखो √3 बन गया, तो 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 बटे में √3। अब देखो x बराबर, यदि आपसे गुणा नहीं हो तो यहाँ से कॉमन लेके हल कर सकते हो। क्या कॉमन आ रहा है भाई 28.5, क्या आ रहा है 28.5, क्या बचा अंदर 3 और यहाँ 1, ठीक है, बटे में √3, ठीक है। अब देखिए आगे 28.5 कितना बच गया, 3 माइनस 1 2 बटे में √3, ये हो गया। अब देखो 28 2 56 और 1 57, तो x बराबर कितना आ गया भाई 57 बटे में √3। अब इसका परमेयकरण कर दो आप ऊपर नीचे, ठीक है, ये कितना हो गया 3 हो गया ना, 57 √3 बटे में 3, इसको काटा कितनी बार 19 बार, तो x का मान कितना आ गया भाई 19√3 मीटर, कितना आ गया 19√3 मीटर, यही भाई इसका आंसर होगा। अर्थात वो लड़का है जो कितनी दूर चलेगा 19√3 मीटर चलेगा भाई भवन की ओर, ठीक है। यही था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर मतलब चोटी पर, ठीक है, लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः से 45 डिग्री और 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये इसका हम डायग्राम बनाते हैं भाई, देखिए इसका ये डायग्राम, ये एंगल एक तो बना रहा है कितना 45 डिग्री, और फिर ये पूरा मिलके बना रहा है भाई कितना भाई 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको नामकरण कर दिया ए बी सी और डी, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है भाई, ये जो संचार मीनार, क्या ये संचार मीनार, मीनार की ऊंचाई भाई, संचार मीनार की ऊंचाई, इसको हम क्या मान लेते हैं एच मान लिया भाई, ठीक है। अब देखिए संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, देखो यहाँ से संचार मीनार का तल यही तो हो गया ना, यहाँ से कितना है भाई 45 डिग्री का कोण, ठीक है, बिंदु बी पर पाद बिंदु। फिर क्या कर रहा है इसके शिखर से, तो शिखर कौन सा हो गया इसका ए, यहाँ से कितना बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या करना है भाई हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, और देखो सबसे पहले क्या दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भाई 20 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन था भाई हमारा, ठीक है। ये क्या था भवन की ऊंचाई, क्या थी भवन की ऊंचाई कितनी है, ये 20 मीटर, कितनी दी है भाई 20 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, त्रिभुज बी सी डी, ठीक है, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, तो देखिए समकोण त्रिभुज बीसीडी में हमारे पास क्या क्या है भाई, देखो यहाँ से ये लंबा आ गया, ये आधार आ गया, ठीक है, लंब और आधार है, तो क्या करेंगे हम इसमें टेन थीटा वाला सूत्र लगाएंगे, क्या करेंगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे में आधार, ठीक है। यहाँ से लंब क्या है भाई सी डी, ठीक है, आधार कौन सा है बीसी, कौन सा है बीसी, तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है भाई हमारे पास, देखो 45 डिग्री, क्या है यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री, तो टेन 45 इक्वल टू, अब सीडी का मान, सीडी का मान कितना है 20, ठीक है। अब बीसी का मान हमें पता नहीं है भाई, याद करना है, तो बीसी को ऐसे रख लिया हमने बीसी इक्वल टू, अब टेन 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है भाई 1 बराबर 20 बटे बीसी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या है भाई बीसी इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, एक मान तो ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है, इस बीसी का मान आ गया ये 20 मीटर। अब देखिए त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम ए सी बी या ए बी सी, त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी में देखो भाई कुल लंबाई, यहां लिखो आप कि भवन सहित मीनार की ऊंचाई, देखो भवन सहित हो गई ना मीनार, ये भवन हो गया ये मीनार हो गई, तो भवन सहित मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई भाई, मीनार की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ठीक है।
और मीनार कितनी माना हमने, h मीटर। ठीक है, तो ये हो गई। यहाँ थीटा का मान कितना है भाई, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, एसी, एसी बटे में बीसी। ठीक है, टेन टेन 60 का मान कितना होता है भाई, √3। कितना होता है, √3। अब देखो एसी दो पार्टों में भाई, एडी और सीडी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, एडी प्लस सीडी बटे में बीसी। बीसी का मान आप रख सकते हो आप यहां से। ठीक है, कितना निकाला था हमने, 20। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए कितना है भाई, ये 20√3 हो गया, ये तो गुणा करेंगे तब। ठीक है, अब देखो एडी का मान कितना है भाई, h, और सीडी का मान कितना है, 20। ठीक है, या आप डायरेक्ट एसी का मान भी रख सकते हो। ठीक है, एसी का मान जो देखो, ये एसी थी, है ना, ये एसी था ऊंचाई मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ से एच का मान, तो एच बराबर क्या आ जाएगा भाई, ये 20 का पक्षांतर करेंगे तो 20√3 माइनस 20। यहाँ से क्या आ गया भाई, 20 कॉमन आ गया, क्या बच गया अंदर, √3। ठीक है, √3 और माइनस 1, ये बच गया। अब देखिए h बराबर 20√3 माइनस 1, या तो आप इसका उत्तर ये भी लिख सकते हो, यहाँ लिख देना मीटर, या क्या कर सकते हो, √3 का मान होता है 1.732। कितना होता है, 1.732। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 कोष्टक 1.732 माइनस 1। कितना बच गया भाई, वो 20 गुणा 0.732। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे, मान आ जाएगा भाई, 2 से गुणा कर देना इसको, कितना आएगा, बराबर h बराबर, इसका दुगुना कर दो भाई, ये कितना हुआ, 4, 6, 7 दूनी 14, और कितनी छोड़ के है भाई संख्या, 3 छोड़ के है भाई, तो कितना हो गया, 14.640 मीटर। यही आंसर होगा भाई। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि 20 कोष्टक √3 माइनस 1, या इसको आगे हल करवाता है, यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 का मान आपको 1.732 लेना है, तो फिर आपको ये आगे हल करना है भाई, 14.640 मीटर होगी। तो ये क्या आ गई भाई, हमारी मीनार की ऊंचाई है भाई, दो मीनार की ऊंचाई। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भाई। ठीक है, जिसे मान लिया ये पेडेस्टल है। ठीक है, ये पेडेस्टल है भाई। अब इसके शिखर, शिखर ये चोटी हो गया ना इस पेडेस्टल की, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची क्या है, मूर्ति लगी है भाई, 1.6 मीटर ऊंची है भाई। ठीक है, अब देखो इसको इससे मिला दिया भाई। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और ये डी। अब देखो भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का, भाई मूर्ति का शिखर कौन सा हुआ, यही हुआ। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है भाई, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी ये तो पेडेस्टल का है और ये किसका भाई, मूर्ति का है। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक कितना बनना चाहिए भाई, 60 डिग्री। कितना बनना चाहिए, 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखो पेडेस्टल ये था, ये क्या था, ये पेडेस्टल, और ये क्या था भाई हमारा, मूर्ति। ठीक है, अब इसका पेडेस्टल का शिखर कौन सा है, डी बिंदु ही तो आना, तो यहां से यहां तक का कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है भाई। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सॉरी कितना है, 45 डिग्री है भाई, 45 डिग्री दिया है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई आती है भाई, पेडेस्टल कौन सा था हमारा, ये, इसको हमने क्या मान लिया, h, क्या मान लिया हमने, h मान लिया। तो आगे वो सबसे पहले हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD, समकोण त्रिभुज BCD में देखो भाई, देखो जहां थीटा बराबर कितना है, 45 डिग्री। कितना है भाई, 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहां लेंगे हम tan थीटा, tan थीटा बराबर देखो क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब क्या है भाई यहाँ पे CD। ठीक है, आधार क्या है भाई BC, ये लिख दिया। ठीक है, अब tan थीटा, थीटा का मान 45, तो tan 45 हो गया।
अब देखो सी डी का मान क्या माना भाई हमने, एच, क्या माना हमने, एच, और बी सी का मान हमें पता नहीं, ठीक है ये रख दिया, बी सी का ऐसे कैसे। अब देखिए आगे tan 45 का मान कितना होता है भाई, एक, कितना होता है एक, एच बटा बी सी, ठीक है। तो बी सी का मान कितना आ गया भाई, एच, कितना आ गया एच, भाई बी सी का मान भी। अब देखो दूसरा देखते हैं हम क्या, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में थीटा कितना है भाई, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखें यहां भी क्या करेंगे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब कौन सा हो गया भाई, एसी हो गया ना, एसी बटे में बीसी। अब थीटा का मान 60 डिग्री, तो टेन 60, एसी देखो क्या है भाई, टोटल एच प्लस 1.6 हो गई ना, तो एच प्लस 1.6। अब बीसी का मान कितना आया था भाई हमारा, एच आया था, तो एच रख दिया यहाँ पे। अब टेन 60 का मान कितना होता है भाई, रूट 3, कितना होता है रूट 3, एच प्लस 1.6 बटे में एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया क्या है, रूट 3 एच इक्वल टू एच प्लस 1.6, पक्षांतर किया एच का, तो क्या है भाई रूट 3 एच माइनस एच बराबर 1.6, यहाँ से एच कॉमन लिया, क्या आया रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6, या देखो भाई क्या आ गया हमारे पास, एच कोशक रूट 3 माइनस 1 बराबर 1 बटा सॉरी 1.6। अब देखिए इसको हल करते हैं हम कि एच बराबर 1.6 बटे में रूट 3 माइनस 1। अब देखो इसका परमेयकरण कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, परमेयकरण, तो परमेयकरण करेंगे हर का, तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा ना भाई, क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो देखिए एच बराबर, इसको गुणा किया 1.6 गुणा रूट 3 प्लस 1.6, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से है ही, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 3, एक पे एक से गुणा किया 1, कितना गया भाई एच बराबर, अब वहां से कॉमन ले लो भाई 1.6, कितना गया अंदर रूट 3 प्लस 1 बटे में 2, इसको काटा यहाँ से कितनी बार 0.8 बार, 2 अंटे 16 होता है ना। अब देखो 0.8 कोष्टक रूट 3 प्लस 1, आगे इसकी इकाई लगा दे भाई मीटर, ये एच का मान कितना आ गया भाई 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, जहां एच क्या था भाई हमारा ये पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है पेडेस्टल की ऊंचाई, तो कितनी आ गई भाई एच बराबर 0.8 कोष्टक रूट 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, इनको बस एक सावधानी पूर्वक करना है, इनका डायग्राम अच्छे से बनाना है, और डायग्राम अच्छे से बन गया तो फिर हम इनको हल कर सकते हैं भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखिए भाई मीनार कौन सी होगी हमारी, ए बी, और भवन कौन सा हो गया सी डी, ठीक है। मीनार की ऊंचाई दी हुई कितनी 50 मीटर, और भवन क्या है एच, तो यहाँ लिख लेंगे हम माना भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई हम कौन से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में है ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो भाई ए बी दिया हुआ है, बीसी नहीं दिया हुआ, तो क्या लगाएंगे हम tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर ए बी बटे में बीसी, लंब बटे में आधार, तो यहाँ थीटा का मान कितना है भाई, देखिए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री, ए बी का मान कितना दिया है 50, बीसी का मान दिया हुआ नहीं है, tan 60 का मान कितना होता है रूट 3 50 बटे में बीसी, इसको हल करेंगे तो बीसी बराबर क्या जाएगा भाई 50 बटे में रूट 3, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो आप। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है भाई, बी सी डी है ना, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, अब समकोण त्रिभुज बीसीडी में देखो भाई वही वापस tan थीटा वाला, tan थीटा बराबर बीसीडी, अब यहाँ पे सीडी हो गया मतलब आधार कौन सा वही बीसी, थीटा का मान कितना दिया है भाई यहाँ पे
30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू सी डी का मान कितना है भाई एच, और बी सी को ऐसे रख लेते हैं अभी, तो टेन 30 का मान 1/√3 बराबर एच बटे बी सी। इसको हल किया क्या है भाई बी सी इक्वल टू एच√3। अब समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से बीसी का मान रखेंगे क्या 50/√3 बराबर एच√3। ठीक है, अब देखो ये एच यहाँ से गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये एच बराबर 50/√3, और ये √3 और था, ये भी आएगा भाग में, कितना हो गया एच बराबर 50/3 या एच बराबर 16 2/3 मीटर। ठीक है, जो कि हमारा यही आंसर है भाई। ठीक है, हमारा यही आंसर है। भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई 16 2/3 मीटर या 50/3 मीटर। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया था एक मीनार का, उसके पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई 30 डिग्री। कितना दिया है देखो ये 30 डिग्री दिया हुआ था। फिर क्या करें भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है 50 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या याद करना है भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई को हमने क्या माना एच मीटर मान लिया। अब देखो समकोण त्रिभुज पहला लेते हैं, पहला समकोण त्रिभुज कौन सा एबीसी, तो एबीसी में हम देखते हैं tan थीटा बराबर AB बटा BC। ठीक है, जो मान रख देंगे, मान रखने पर क्या आएगा BC बराबर 50/√3, समीकरण एक आ गया। इसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज BCD में देखते हैं, BCD में देखो इसको हल किया तो क्या आया 50/√3 बराबर H√3। जहां देखो हमने BC का मान रखा था 50/√3, इसको हल किया गया H इक्वल टू 16 2/3 मीटर। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये 80 मीटर चौड़ी सड़क मान लेते हैं भाई, कितनी ये 80 मीटर चौड़ी है भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सड़क के आमने सामने, देखो भाई ये आमने सामने ये दो खंभे लगे हुए हैं भाई, दो खंभे लगे हुए हैं, क्या है समान लंबाई के हैं, जितना ये उतना ही ये है। अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, देखो एक का उन्नयन कोण तो ये हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया भाई 60 डिग्री है ना, और एक ही हो गया भाई। ठीक है, देखो कितना दिया हुआ है उन्नयन कोण क्रम 60 और 30 डिग्री दिया हुआ भाई, कितना दिया हुआ है 60 और 30, ये तो कितना आ गया 30 डिग्री, और ये कितना आ गया 60 डिग्री। इनको मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, ये मान लिया। ठीक है, अब खंभों की क्या चाहिए ऊंचाई चाहिए, तो इसको मान लिया हमने एच मीटर, क्या मान लिया एच मीटर। ठीक है, और इसको भी एच मीटर भाई, दोनों खंभे हैं समान लंबाई के हैं। ठीक है, और ये 80 मीटर आ गई। ठीक है, एक को हम x मान लेते हैं, इसको x माना भाई, इनके क्या बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है भाई, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, और एक ये क्या होगी भाई 80 माइनस एक्स, ये क्या हो गया 80 माइनस एक्स। अब और क्या दिया भाई इसमें देखो 80 मीटर चौड़ी आ गई यार। अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज एबीसी में है ना, समकोण त्रिभुज एबीसी से देख लो क्या क्या आता है भाई। देखो tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी। tan थीटा, tan का मान कितना है भाई 60 डिग्री, ए बी का मान कितना है भाई एच, बी सी का मान कितना है भाई एक्स। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर एच बटे में एक्स, यहाँ से एक्स का मान क्या जाएगा भाई एच बटे √3। ठीक है, इसको समीकरण एक दे दिया भाई हमने, क्या दे दिया समीकरण एक। इसी प्रकार देखें हम समकोण त्रिभुज सीईडी, समकोण त्रिभुज सीईडी से, समकोण त्रिभुज सीईडी में देखो tan थीटा बराबर ईडी बटे में सीडी। ठीक है, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है भाई यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर ईडी का मान कितना है भाई एच, और सीडी का मान कितना है भाई 80 माइनस एक्स। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर एच बटे में 80 माइनस एक्स। इसको हल किया तो क्या है भाई 80 माइनस एक्स इक्वल टू H√3। ठीक है, अब देखें यहाँ से हम x का मान रख सकते हैं, x का मान रख सकते हैं, क्या जाएगा 80 माइनस एच बटे √3 बराबर H√3। इसका पक्षांतर कर दिया भाई, तो H√3 प्लस
एच बटे √3। हल किया इसको, कितना है भाई, लघुत्तम कितना आ गया इसका, √3, इसको गुना किया तो 3h हो गया प्लस h हो गया ये, ठीक है। कितना हो गया ये, 80√3 इक्वल टू 4h, 4 से घटा 80 को कितनी बार, 20 बार, तो h का मान कितना आ गया भाई, 20√3 आ गया इकाई इसकी मीटर। तो h का मान कितना आ गया, 20√3। h क्या माना था भाई हमने, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई मानी थी, तो ये कितना आ गया भाई, 20√3, कितना आ गया, 20√3 आ गया, ये भी 20√3 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है हमें, ये दूरी ज्ञात करनी है भाई इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखो समीकरण 1 में मान रख देंगे h का, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो x बराबर h बटा √3, ये था हमारा समीकरण। तो x बराबर h का मान क्या रखेंगे, 20√3 बटे में क्या नीचे √3, √3 से √3 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया भाई, 20 मीटर। कितना है भाई, 20 मीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी भाई, ये 20 मीटर, ठीक, कितनी आ गई, 20 मीटर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक अगले वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो इसकी थोड़ी लंबी है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बना दिया हमने, देखो, ठीक है। एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री, दूसरे का 30 डिग्री है भाई, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं भाई, मानते हैं, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई बराबर कितनी मान लेते हैं भाई, h मीटर। तो देखो ये है टावर की ऊंचाई, इसको क्या मान लिया, h मीटर। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई देखो ये BC कितनी है भाई, x, ठीक है। कितनी मान लिया हमने, x मीटर। अब देखिए कोण कितना दिया हुआ है इसमें, थीटा 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AB, या तो पहले एबीसी से देख लो या फिर एबीडी से देख लो, ठीक है। एबीडी से देखते हो तो यहाँ पे थीटा का मान कितना लेना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो त्रिभुज एबीडी से, त्रिभुज एबीडी से, तो देखिए त्रिभुज एबीडी में क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू AB बटे में कितना हो गया, BD, ठीक है, ये हो गया। अब tan थीटा का मान कितना है भाई, 30 डिग्री। AB का मान कितना है भाई, S। अब BD का मान देखो भाई क्या क्या है, CD प्लस BC, यही है ना। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर H। अब देखो CD का मान कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है, प्लस BC का मान कितना है, X, जो कि हमने माना था। इसको हल किया तो क्या आ गया भाई, ये 20 प्लस X इक्वल टू H√3। अब देखो यहाँ से आप H का मान ज्ञात कर सकते हो या X का भी मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से X का मान ज्ञात करते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, X इक्वल टू H√3 माइनस 20, ये आ गया। इसको समीकरण आप 1 रख दो भाई, ठीक है। अब इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखो समकोण त्रिभुज ABC, देखो ABC में थीटा बराबर कितना है भाई, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर AB बटे में BC, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू AB का मान कितना है भाई, H, BC का मान कितना है भाई, X, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर H बटा X। इसको हल किया तो क्या आ गया, X इक्वल टू H बटा √3, कितना आ गया भाई, H बटा √3। अब इस मान को है ना आप समीकरण 1 में रख दो, तो वहां से x का मान आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। या फिर आप यहां से समीकरण 1 से x का मान यहां रख दो, ठीक है, कोई से भी कर लो आप, एक, दोनों समान है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए भाई, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 क्या था, x, तो x का मान कितना हो गया भाई, h बटा √3 बराबर क्या था, H√3 माइनस 20, ठीक है। अब इनका पक्षांतरण किया तो देखो इसको तो इधर ले आए और इसको उधर ले गए, तो H√3 माइनस H बटा √3, ठीक है, बराबर क्या हो गया भाई, ये 20 प्लस का,
इसको हल किया तो कितना है 3h माइनस एच बटे में √3 बराबर 20। आगे हल करते हैं इसको, तो क्या हो गया ये 2h बटे में √3 बराबर 20। ठीक है, 2 से काट देंगे 20 को कितनी बार 10 बार, तो h का मान कितना आ गया भाई यहाँ से 10√3। कितना आ गया भाई 10√3 मीटर। ठीक है, ये h का मान आता तो भाई हमने यहाँ पे टावर की ऊंचाई, देखो टावर की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर। अब देखें हमें क्या चाहिए, नहर की चौड़ाई भी चाहिए भाई, कितनी, ये कितनी थी BC, तो BC ज्ञात करनी, जो क्या माना था हमने x, तो नहर की चौड़ाई बराबर, देखिए नहर की चौड़ाई क्या थी BC। अब देखिए h का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में, या इसको समीकरण 2 मान लो आप। ठीक है, यहाँ रख दो, तो समीकरण 2 से जो आसान लगे आपको उसमें रखो भाई। तो x बराबर h बटा √3, ये था हमारा समीकरण 2। तो x बराबर h का मान रखो भाई 10√3 बटे में √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आ गया भाई 10 मीटर। ठीक है, जो कि क्या है हमारी नहर की चौड़ाई, अर्थात ये कितनी हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, कितनी है 10 मीटर चौड़ी क्या है नहर। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद करो। भाई देखो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, ये कितना गया 7 मीटर ऊंचाई, क्या ये भाई भवन आ गया भाई। ठीक है, इसको भवन मान लिया, और ये देखो टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या हो गया भाई टावर। ठीक है, ये क्या आ गया टावर, तो इसको क्या मान लिया हमने एच मीटर। ठीक है, अब देखिए ये 7 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा भाई एच माइनस 7 हो जाएगा ना। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एच माइनस 7। अब देखो ये भवन की ऊंचाई हो गई, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये देखो कितना बना रहे हैं भाई 60 डिग्री का कोण, कितना बना रहे हैं 60 डिग्री कोण। देखो शिखर का उन्नयन कोण, देखो यहाँ शिखर है, ये इसका उन्नयन कोण कितना है भाई 60 डिग्री। अब क्या करें, इसके पाद का अवनमन कोण, भाई पाद बिंदु कौन सा हो गया इसका ई बिंदु हो गया ना, तो यहाँ से क्या है इसका अवनमन कोण का मतलब क्या है ऊपर से नीचे की ओर देखने वाला है ना। यदि हम कोई प्रेक्षक है देखने वाला, यदि ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो उसको क्या कहेंगे अवनमन कोण, मतलब नीचे की ओर देखना। तो देखिए इसका अवनमन कोण ये कितना है भाई 45 डिग्री। ठीक है, इसको एकांतर कोण के नियम से ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखें यहां से हमने मान लिया, माना टावर की ऊंचाई कितनी है भाई h। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है भाई, देखो BC बराबर क्या है DE, जो कितना है 7 मीटर। अब देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या करते हैं हम, समकोण त्रिभुज CDE से, तो CDE, तो यहाँ देखो थीटा का मान कितना है भाई 45 डिग्री, तो थीटा ED बटे में DC, तो tan थीटा का मान कितना है भाई यहाँ पे 45 डिग्री बराबर ED का मान कितना है भाई, देखो ED का मान देखो यहाँ से h मीटर। ठीक है, DE या ED, ठीक है, कितना है 7, और DC का मान पता नहीं भाई हमें। tan 45 का मान कितना होता है भाई 1, 7 बटे में DC, तो कितना आ गया भाई DC का मान, DC बराबर 7 मीटर, कितना आ गया 7 मीटर। ठीक है, ये कितना आ गया 7 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा लेते हैं समकोण त्रिभुज ABE से। समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में देखिए भाई एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो tan थीटा बराबर, अब क्या जाएगा भाई इसमें मतलब क्या जाएगा AB। ठीक है, तो AB बटे में BE। ठीक है, tan थीटा, यहाँ थीटा का मान कितना है भाई 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। AB का मान कितना है भाई h माइनस 7, और BE का मान कितना दिया हुआ है, BE का मान कितना था हमारे पास 7, कितना था 7, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h माइनस 7 बटे में 7। इसको हल किया तो क्या हुआ 7√3 इक्वल टू h माइनस 7, पक्षांतरण किया इसका तो कितना गया h बराबर 7√3 प्लस 7, हल किया इसको तो 7 को मैंने लिया, इसका कितना है √3 प्लस 1। ठीक है, जो कि हमारा यही टावर की ऊंचाई है, क्या है भाई ये
टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितने है? 7 कोष्टक √3 प्लस 1। देखिए टावर एच माना था हमने, टावर की ऊंचाई एच होगा, उनकी ऊंचाई दी हुई थी बीसी और डी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक अगले वीडियो में बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो भाई, यहाँ से हमने अवनमन कोण बनाया, ठीक है, 30 और 45 का, तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, सी डी कितनी है, 75 मीटर। ठीक है, और अब देखो जहाज, तो हम लिख लेंगे माना दो जहाज ए व बी है। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है भाई, 75 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, तो देखिए tan थीटा बराबर सी डी बटे में ए सी। ठीक है, ये मान लिया tan थीटा, थीटा का मान 45, तो tan 45 बराबर सी डी का मान कितना था भाई, 75। ए सी का मान पता नहीं, ए सी tan 45 का मान कितना होता है भाई 1, तो 75 बटे में ए सी। यहाँ से ए सी का मान कितना आ गया भाई, 75 मीटर। ठीक है, एक तो ये मान आ गया मेरे पास, ये कितनी होगी, 75 मीटर। अब देखो इनके बीच की दूरी, ठीक है, जहाजों के बीच की दूरी को हमने क्या माना है भाई, एक्स माना है। ठीक है, तो हम पुनः देखिए यहाँ से कि समकोण त्रिभुज, समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज डीबीसी में tan थीटा, tan थीटा कितना है भाई 30 डिग्री, तो देखो यहाँ से सी डी बटे में, अब देखो बीसी, थीटा का मान यहाँ से कितना है भाई 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर सी डी का मान कितना है भाई 75, और बीसी का मान देखो भाई यहाँ से बीसी एक्स प्लस 75। ठीक है, एक्स प्लस 75, इसको एक्स प्लस 75 लिख दिया। 35 का मान कितना होता है भाई 1/√3 बराबर 75 बटे में एक्स प्लस 75, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कितना गया भाई 75√3, तो यहाँ से x बराबर 75√3 माइनस 75, कॉमन लिया यहाँ से 75 क्या आ गया √3 माइनस 1। ठीक है, इकाई लगा देंगे इसकी मीटर। तो x क्या था इन जहाजों के बीच की दूरी, क्या थी जहाजों के बीच की दूरी। ठीक है, तो कितना आ गया 75√3 माइनस 1। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है भाई। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की। देखो चित्र दिया हुआ है हमारा, ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है भाई, टोटल दूरी कितनी है यहाँ से लड़की सहित, ठीक है, लड़की सहित गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर, और लड़की की ऊंचाई कितनी है भाई 1.2 मीटर। तो इस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई 88.2 में से 1.2 का टाइम कितनी हो जाएगी 87 मीटर। कितनी आएगी भाई 87 मीटर आएगी। ठीक है, फिर आगे क्या करें इसमें 30 डिग्री, पहले कितना था 60 डिग्री था, कौन घट के कितना हो गया 30 डिग्री हो गया भाई। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखो तय की गई दूरी भाई ये होगी इसकी। ठीक है, बी से ए तक भाई, यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो ये ज्ञात करेंगे हम, तो देखो ज्ञात करते हैं इसको, बने रहिए वीडियो में। पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो तो क्या है tan थीटा बराबर, देखिए इसका लंब कितना है ए बी बटे में बी सी, थीटा का मान 60, तो tan 60 डिग्री। ए बी का मान देखो भाई, ए बी और डी क्या है बराबर है भाई, ए बी और डी बराबर है भाई। ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 87 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दिया हमने 87, और बीसी का मान कितना है भाई पता नहीं हमें, तो ये बीसी। तो tan 60 का मान कितना हुआ भाई, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 87 बटे में बीसी, तो यहाँ से बीसी का मान कितना आ गया भाई 87 बटे में √3। ठीक है, इसी प्रकार
दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे हम, समकोण त्रिभुज DEC, समकोण त्रिभुज DEC में तो देखें यहाँ पे tan थीटा बराबर DE बटे में CE, ठीक है। CE थीटा का मान कितना है भाई यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, DE का मान कितना है भाई 87। अब देखो CB प्लस BE है ना, तो CB प्लस BE, ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 87 बटे में CB प्लस BE। इसको हल किया क्या है भाई, ये CB प्लस BE बराबर 87√3। अब देखो कोई सा मान आया था हमारे पास, BC का मान आया था, ठीक है। CB या BC एक ही बात है, तो देखो यहाँ मान रखते हैं हम इसका, इम्प्लाई दैट BC का मान कितना 87 बटे में √3 प्लस BE इक्वल टू 87√3। आगे हल करते हैं इसको, देखो कि BE इक्वल टू 87√3 माइनस 87 बटे में √3। हल किया इसको, यहाँ से लगभग इतना है √3, ये कितना हुआ 87 गुणा 3 माइनस 87, ठीक है, बराबर देखो 87 को मैं ले लिया भाई यहाँ से, तो क्या बच गया 3 माइनस 1 बटे में √3, क्या आ गया भाई ये 87 इंटू 2 बटे में √3। इसका प्रमेयकरण कर देते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया भाई 87 इंटू 2 इंटू √3 बटे में 3 का भाग गया 87 में कितनी बार गया भाई 29 बार, 29 किया 87। अब देखो इसको गुणा किया 29 2 58, ठीक है, और √3, तो क्या आ गया भाई ये BE, क्या आ गया BE आ गया कितना 58√3 मीटर, ठीक है। और हम यही ज्ञात करना था भाई, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, कितनी है 58√3 मीटर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। करते हैं हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा ले गया समय ज्ञात कीजिए। देखो इसकी थ्योरी लंबी थी, देखो ये AB क्या है, मीनार की ऊंचाई H है, ठीक है, पहले 30 था, फिर कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, और कितना था 6 सेकंड बाद में, ठीक है। यहाँ पे कि माना कार को बिंदु C से मीनार का पाद बिंदु B तक पहुंचने में लगा समय x सेकंड है, ठीक है। देखो कार को बिंदु C, ठीक है, माना कार को बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा भाई x सेकंड लगेगा, ठीक है। तो करते हैं, देखो इसको वीडियो में बने रहिए आप। पहले देखें यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो देखो tan थीटा इक्वल टू AB बटे में BC। tan थीटा का मान कितना लेना भाई 60 डिग्री, ठीक है, तो tan 60 इक्वल टू AB का मान कितना है भाई H, BC का मान कितना है भाई X। tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू H बटे में X, तो क्या आ गया भाई X इक्वल टू H बटे में √3। इसको समीकरण 1 भी दे सकते हो आप। इसी प्रकार दूसरा देखो भाई, समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में देखो tan कितना है 30 डिग्री, ठीक है, क्या जाएगा AB बटे में BD, ठीक है, tan 30 का मान 1/√3, AB का मान कितना है भाई H, BD को क्या लिख सकते हैं हम CD प्लस BC, क्या लिख सकते हैं CD प्लस BC, ठीक है, तो 1/√3 बराबर H बटे में CD का मान कितना है भाई दिया हुआ है 6, BC का मान कितना है भाई X। हल किया इसको, क्या आया 6 प्लस X इक्वल टू H√3, ठीक है। समीकरण 1 से X का मान रखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, तो 6 प्लस H/√3 बराबर H√3, ठीक है। इसको हल करेंगे आगे, 6 बराबर H√3
इसका पक्षांतरण करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो h बटे √3। 6 बराबर देखो √3 से गुणा किया कितना हो गया 3h माइनस h बटे में √3, कितना बच गया भाई 2h बटे में √3। इसको काट देना, कितनी बार कटा 3 बार, तो h का मान कितना आ गया भाई 3√3, कितना आ गया 3√3। ये आगे हमारे पास h का मान, अगर हमें कहते हैं x का मान चाहिए तो h का मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण 1 में, कहाँ रखेंगे भाई हम समीकरण 1 में h का मान, h का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे भाई h का मान, तो x बराबर h बटा √3 था ना, तो h का मान रखेंगे यहाँ, h का मान कितना है 3√3 बटे में √3 7 था, 3 से 3 काट दिया तो x बराबर कितना आ गया भाई 3, अर्थात 3 सेकंड लगेंगे भाई उसको। ठीक है, बिंदु सी से मीनार का पास बिंदु बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड। भाई यहाँ तक आने में कितना लगेगा भाई 3 सेकंड लगेगा भाई उसको टाइम, मतलब कार को सी बिंदु से बी बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है भाई। ठीक है, और आराम से करना है सभी क्वेश्चनों को। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।